लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1। इस क्वेश्चन में 3 मैथ है। इस क्वेश्चन में कितने मैथ है? 3 मैथ। इस टॉपिक में आपको 5 मैथ पढ़ना है। टॉपिक में कितना मैथ पढ़ना है? 5 मैथ पढ़ना है। जो हम लोग सबसे वीवीआई क्वेश्चन है, जो हम बता रहे हैं सबसे वीवीआई क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन जो है हर साल एग्जाम में आता है और बार बार आता है और बार बार इसको पूछा जाता है एग्जाम में। पहला क्वेश्चन है आपको 135 और 225। इस क्वेश्चन में आपको 3 मैथ है। जो हम पहला क्वेश्चन बता रहे हैं आपको 135 और 225 का हम लोग क्या निकालेंगे? एचसीएफ यूक्लिड विभाजन से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि दोनों संख्या में सबसे बड़ा संख्या कौन है। सबसे बड़ा संख्या को हम लोग ए मानते हैं और सबसे छोटा संख्या को बी मानते हैं। इतना बात समझ में आपको आ गया? तो इसको हम यहाँ से बनाएंगे ए बराबर 225 और बी बराबर 135। ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन कि यूक्लिड विभाजन यूक्लिड से निकालना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय से। ठीक है, परिमेय से। अब यहाँ पर सूत्र है, इसका सूत्र होता है यूक्लिड विभाजन का ए बराबर डी क्यू प्लस आर। ये आपका फॉर्मूला है। क्या है? इसका फॉर्मूला है। ये आप जब क्वेश्चन पूछेगा तो ये हम सूत्र जरूर लगाएंगे, ए बराबर डी क्यू प्लस आर। और यहाँ से हम भाग से दर्शाएंगे 135 और 225। इसको हम लोग मानेंगे भाजक। क्या मानेंगे? जिससे हम लोग भाग देते हैं उसको क्या मानेंगे? भाजक मानेंगे। और जो हम लोग क्वेश्चन में जिस बीच में रहता है उसको हम लोग भाज्य मानते हैं। क्या मानते हैं? भाज्य। ठीक है, और जो हम लोग का क्वेश्चन बनाते हैं जब आंसर आता है उसको हम लोग मानते हैं भागफल। क्या मानते हैं? और जो बचता है उसको हम लोग शेषफल मानते हैं। चलिए, तो यहाँ से बनाएंगे। यहाँ पर 135 225 में आपको भाग का नियम होता है कि सबसे कम ले जाना है, ज़्यादा नहीं ले जाना है। तो 135 में 2 से पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 135 क्या हो जाएगा? एक बार हो जाएगा। यहाँ पर घटाएंगे तो 90 आएगा और 1 में से 0। फिर 90 से हम 135 में भाग देंगे। 90 में 135 दुहाई पढ़ेंगे तो 180 है, ये भी एक बजा जाएगा। 90 लिख देंगे। यहाँ पर 45 आ गया। फिर 45 में 90 से भाग देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? शेषफल आपका 0 प्राप्त होगा। ठीक है, अब यहाँ से दर्शाएंगे कि ए को हम लोग क्या मानेंगे? ए को हम लोग भाज्य मानते हैं। क्या मानते हैं? भाज्य मानते हैं। बी को हम लोग क्या मानते हैं? भाग। बी को हम लोग क्या मानते हैं? भाजक मानते हैं। ठीक है, बी को क्या मानते हैं? भाजक मानते हैं। क्यू को क्या मानते हैं? भागफल मानते हैं। और आर को क्या मानते हैं? शेषफल मानते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब यही से देखकर यहाँ पर बैठाएंगे। अब ए के मान जो है 225 है, बराबर है तो बराबर देंगे। बी के मान क्या है? यहाँ से देखेंगे बी को हम लोग क्या मानेंगे? भाजक माने। तो बी के मान आपका 135 हो गया। ठीक है, इसके बाद क्यू के मान क्या माने? क्यू को भागफल माने। तो क्यू के मान हो गया आपका 1। गुना देगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो गुना है 1, प्लस है तो प्लस देंगे। आर को मान क्या मानेंगे? शेषफल। यहाँ पर जो घटता है उसको हम लोग शेषफल कहते हैं। तो इसका शेषफल आपका 90 होगा, तो यहाँ पर 90 लिख देंगे। अब हम गुना करेंगे और उसको जोड़ेंगे तो आपका 225 आ जाएगा। 135 में 1 से गुना करेंगे तो 135 होगा और 90 जोड़ेंगे तो 225 होगा। फिर आपका 135 पे लेंगे यहाँ से। फिर तो यहाँ पर क्या मानेंगे? सूत्र क्या बैठाएं? बी को भाजक। बी को क्या मानेंगे? भाजक। तो यहाँ पर भाजक कौन है? भाजक ये हो गया आपका 90 हो गया। यहाँ पर क्यू क्या है? भागफल है, आपको 1 है, प्लस है तो प्लस। इसके बाद शेषफल कितना है? यहाँ पर 45 है। अब गुना करिए, 90 में 1 से गुना करेंगे तो 90 आप प्लस 45 जोड़ेंगे तो आपका 135 हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका 90 को लेंगे। चलिए, यहाँ से देखेंगे इसको हम लोग क्या मानेंगे? भाजक गुना भागफल। इसको भाजक माने तो 45 हो गया भाजक। भागफल कितना माने? 2 माने 2। शेषफल कितना है? इसका 0 है।
कुछ नहीं है तो इसका 0 है। अब गुना कर लिए 45 में 2 से गुना करते 90 और प्लस 0 जोड़िएगा तो आपका 90 आ जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग जब लास्ट में 0 आ जाता है तो यहाँ पर आंसर आपका जो सबसे बड़ा पद रहता है उसका आंसर बना जाता है। तो हम सब क्या मानेंगे, ACF बराबर आपका 45 आंसर आएगा। ठीक है, इस सवाल में आपको यही आंसर आता होगा। क्वेश्चन देख लीजिएगा, आंसर में यही आपका आंसर आता होगा।